राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्योतिया व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके सबके बच्चे दीर्घायु, स्वस्थ और खूब तरक्की करे। आपके बच्चों के ऊपर जितिया भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहे और आपका ज्योतिया का व्रत बिना किसी बाधा के सफलता पूर्वक पूरा हो। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए जितिया व्रत की 5 व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। जितिया व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और घर आकर गणेश जी की पूजा पाठ करता। परंतु उसकी पत्नी को ब्राह्मण की पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगता। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि आप सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो। मुझे घर का कामकाज करना होता है, झाड़ू बुहारी करनी होती है और आप रोज बीच आंगन में अपनी पूजा की सामग्री फैलाकर बैठ जाते हो। मुझे यह पसंद नहीं। लेकिन ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया तो पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण जब घर आया और उसे गणेश भगवान की मूर्ति कहीं नहीं मिली तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे गणेश जी भगवान की मूर्ति कहाँ है। लेकिन पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस दिन ब्राह्मण ने भोजन नहीं खाया और कहा कि जब तक मैं गणेश भगवान की पूजा नहीं कर लूंगा मैं भोजन नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने अपने पति को बहुत समझाया कि खाना खा लो, भोजन से क्यों नाराज होते हो, परंतु ब्राह्मण ने भोजन नहीं खाया और वह रोने लगा। इस तरह दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो गई। यह देखकर गणेश जी भगवान की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा कि तुम्हारी मूर्ति वहां पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा करी। ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान वहां प्रकट हो गए। ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हुआ। तू अपने लिए कोई एक वर मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा कि अन्न मांगो, धन मांगो, दुनिया में जितने भी सुख हैं वो मांगो। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सब सुख दिए। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में भी गणेश भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई। वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति को घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। जितिया का व्रत महिलाएं निर्जला रखती है, यानी कि इस व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती। छठ पर्व की तरह ही यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का सबसे मुख्य दिन होता है आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन जितिया का व्रत रखा जाता है। इस दिन शाम के समय जिमूत वाहन की पूजा के समय कथा सुनी जाती है। जितिया व्रत की कथा गंधर्वों के राजकुमार जिमूत वाहन से जुड़ी हुई है। वृद्धावस्था में जिमूत वाहन जी के पिता ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंपा और संवन में जाकर रहने लगे। लेकिन जिमूत वाहन की राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी, तो उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाई को सौंप दिया और स्वयं अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए। वहीं वन में उन्होंने मलयवती नाम की एक राजकन्या से विवाह कर लिया। एक दिन जिमूत वाहन वन में टहल रहे थे, तभी उन्हें एक बूढ़ी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वे रोने की आवाज की दिशा में गए तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला रोई जा रही है। जिमूत वाहन ने उस महिला से रोने का कारण पूछा। तब वह बोली कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही बेटा है, जिसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। और नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा ले रखी है। रोजाना दिए जाने वाले बलि के क्रम से आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। अगर आज मेरे इकलौते पुत्र को कुछ हो जाता है तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। ऐसा कहकर वह वृद्ध महिला रोने लगी।
जीमूतवाहन भगवान को उस वृद्ध महिला के ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा कि मैया, तुम रो मत, मैं तुम्हारे बेटे की रक्षा अवश्य करूंगा। आज उसकी जगह मैं अपनी बलि दे दूंगा। उसके बाद जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और बलि देने के लिए वंदेशिला पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी वहां आया। लाल कपड़े में खुद के भोजन को देखा तो वे उसे दबाकर ऊंचाई पर पहाड़ पर चले गए और अपनी चोंच से दबे हुए जीव को नोच नोच कर खाने लगे। लेकिन गरुड़ यह देखकर हैरान रह गया कि वह अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा और न ही वह चीख चिल्ला रहा है। तब गरुड़ ने जीमूतवाहन से उसका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने उन्हें सारी बात बता दी। तब गरुड़ ने जीमूतवाहन की बहादुरी से प्रसन्न होकर उससे एक वरदान मांगने को कहा। जीमूतवाहन ने गरुड़ पक्षी से कहा कि अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि आज तक आपने जितने भी सर्पों को खाया है उन्हें जीवन दान दे दो। आगे से किसी भी सर्प को न खाने का वचन दो। तब गरुड़ पक्षी ने जीमूतवाहन से कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसी समय गरुड़ पक्षी अमृत लेने के लिए स्वर्गलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने अब तक जितने भी सांपों को खाया था उनकी बची कुची हड्डियों के ऊपर अमृत के छींटे दिए तो सभी सर्प पुनः जीवित हो गए और आगे से किसी भी सर्प को न खाने की प्रतिज्ञा ली। कहते हैं उसी के बाद से बेटे की रक्षा के लिए जीमूतवाहन का व्रत किया जाता है और भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। जितिया व्रत में जुड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करते हैं। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की सोची। क्रोध में आकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए। उस वक्त वहां 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने समझा कि यही पांडव है। उन्होंने सोते हुए उन्हें मार डाला, लेकिन वे पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी की 5 संतानें थी। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने अश्वत्थामा को पकड़कर बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली। साथ ही उसके केश काट दिए और चोटी भी काट दी। इसका बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिससे उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु मर गया। तब पांडवों और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से उत्तरा के गर्भ में मरे हुए बच्चे को जीवित करने की प्रार्थना करी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन भर के समस्त पुण्यों का फल उत्तरा के मृत संतान को दे दिया, जिससे वह जीवित हो गया। इस तरह मरा हुआ पुत्र जीवित होने की वजह से इस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। कहते हैं उसी समय से बच्चों की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। आइए अब हम एक चील और सियारिन की कथा को सुनते हैं। एक बार एक घने वन में सेमर का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील रहती थी और उसी पेड़ की पोखर में एक सियारिन रहती थी। दोनों में पक्की मित्रता थी। दोनों आपस में अपने मन की बातें किया करती थी। अगर चील को कभी कोई मांस का टुकड़ा मिल जाता तो वह उसका आधा भाग सियारिन को खाने को देती और आधा खुद खाती, और सियारिन को अगर कभी कोई मांस का टुकड़ा मिल जाता तो वह भी उसके 2 हिस्से करती, एक चील को खाने को देती और एक खुद खाती। इस तरह वे बड़े आनंद के साथ अपना समय काट रही थी। तब एक बार उस गांव की कुछ महिलाएं वहां वन में पूजा कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी। तब चील उन स्त्रियों की बातों को सुन रही थी। वे स्त्रियां जितिया व्रत की कथा कहानियां सुन रही थी और पूजा कर रही थी और जितिया व्रत की महिमा को सुना रही थी। जब चील ने उन महिलाओं की बातों को सुना तो वह बड़ी प्रभावित हुई। वह उसी समय सियारिन के पास आई और उसने उन औरतों की कही हुई सारी बातें बताई और कहा कि बहन, हमें भी यह व्रत करना चाहिए ताकि हमारा अगला जन्म सुधर जाए। तब सियारिन और चील ने दोनों ने जितिया का व्रत रखा। तब चील और सियारिन दूर से ही उन महिलाओं को पूजा पाठ करते हुए और कथा कहानियां कहते हुए सुनने लगी। इस तरह चील और सियारिन ने दोनों ने पूरी निष्ठा और लगन से व्रत रखा। परंतु रात्रि होते ही सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वह उसी समय जंगल में गई और वहां से मांस और हड्डी का टुकड़ा ले आई और वह हड्डी को चबा चबा कर खाने लगी। जिससे वह हड्डी को चबा चबा कर खा रही थी तो कड़कड़ की आवाज उसके मुंह से निकलने लगी। चील ने जब कड़कड़ की आवाज सुनी
तो उसने सियारिन से पूछा कि बहन ये कैसी आवाज है। तो सियारिन ने झूठी कह दिया कि बहन सुबह से भूखी हूं तो मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। लेकिन चील को पता चल गया कि सियारिन झूठ बोल रही है। चील ने सियारिन को बहुत डांटा और कहा कि अगर तेरे से व्रत नहीं होता था तो तूने व्रत का संकल्प क्यों लिया। अगर एक दिन भूखी रह जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। सियारिन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने चील से अपनी गलती की माफी मांगी। लेकिन चील ने अपना व्रत पूरी श्रद्धा से किया। दूसरे दिन चील गाय भैंसों के गुआड़े में गई और वहां एक गाय का दूध पीकर उसने अपने व्रत का पालना किया। इस तरह दोनों का समय बीतने लगा। कालांतर में उन दोनों की मृत्यु हो गई। चील और सियारिन दोनों ने राजा के यहाँ जन्म लिया और वे राजा की 2 बेटियां बनी। सियारिन राजा की बड़ी बेटी बनी तो चील राजा की छोटी बेटी बनी। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का बहुत अच्छे से लालन पालन किया। जब दोनों बहनें विवाह लायक हुई तो सियारिन बनी राजा की बड़ी बेटी का विवाह राजा के पुत्र से हुआ और चील बनी राजा की छोटी बेटी का विवाह उसी राजा के मंत्री पुत्र से हुआ। इस तरह दोनों बहनें एक ही नगर में ब्याही गई। इस तरह समय बीतने लगा। सियारिन बनी बड़ी बहन के जो भी बच्चा होता वह होते ही मर जाता। लेकिन चील बनी छोटी बहन के जितने भी बच्चे हुए वे सभी तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट हुए। जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के बच्चों को देखती तो उसे उनसे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों के सिर कटवाकर मिठाई के डब्बे में बंद करके उसके घर भिजवा दिए और मनी मन खुश होने लगी कि जैसे मैं अपने बच्चों के मरने पर दुख जता रही हूँ, आज मेरी छोटी बहन को भी उसके बच्चों के मरने का दुख होगा। जब मैं उसे रोता हुआ देखूंगी तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी। लेकिन उसकी बहन जितिया व्रत रखती थी, इसलिए जीमूत वाहन भगवान ने उन सभी बच्चों को जीवित कर दिया। जिस डब्बे में उसने उनके कटे सिर भेजे थे वे सोने चांदी हीरे मोतियों में बदल गए। जब बड़ी बहन को इस बात का पता चला कि जिस मिठाई के डिब्बे में उसने अपनी बहन के बच्चों के शीश काट कर के रखे थे उसके अंदर सोने चांदी हीरे मोती निकले हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस तरह उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों को मारने का कई बार प्रयत्न किया, लेकिन हर बार जीमूत वाहन भगवान उन बच्चों को बचा रहे थे। जब बार बार मारने पर भी उसकी बहन के बच्चे नहीं मर रहे थे तो एक दिन उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। वह मनी मन सोचने लगी कि मैंने अपनी ही बहन के बच्चों को मारने का प्रयत्न किया। इस जन्म में तो मैं दुख उठा ही रही हूँ, अगले जन्म में पता नहीं मुझे क्या दुख देखने पड़ेंगे। तब एक दिन उसने अपनी बहन को सज धज कर पूजा की थाली लेकर कहीं जाते हुए देखा। बड़ी बहन ने छोटी बहन से पूछा कि तुम पूजा की थाली लेकर कहाँ जा रही हो? आज क्या है और किसका व्रत है? तुम कौन से देवता का पूजन करती हो? तो छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि जी आज जितिया का व्रत है, आज मैंने जितिया व्रत रखा है। बड़ी बहन ने पूछा कि इस व्रत को क्यों रखते हैं और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि जी इस व्रत को रखने से निसंतान को संतान सुख मिले। अगर किसी के बच्चे होते ही मर जाते हैं तो उन्हें दीर्घायु संतान सुख मिलता है। जितिया भगवान उनके बच्चों को आरोग्य जीवन और दीर्घायु उम्र देते हैं। भगवान कृष्ण और जितिया भगवान उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। छोटी बहन व्रत की महिमा बताते हुए बड़ी बहन से बोली कि जी आपको भी जितिया का व्रत करना चाहिए, इससे आपको भी दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होगी। छोटी बहन के मुख से अपने बारे में भलाई की बातें सुनकर बड़ी बहन को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह मनी मन सोचने लगी कि मेरी छोटी बहन मेरी सूनी गोद की कितनी परवाह करती है और एक मैं हूँ जो उसके बच्चों को मारने पर तुली हूँ। तब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से अपनी की हुई गलती की माफी मांगी। उसके बाद दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा और जीतमान बाबा की पूजा करी और दीर्घायु संतान सुख की कामना करी, जिसके 9 महीने के बाद ही बड़ी बहन को सुंदर पुत्र पैदा हुआ और दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगी। आइए जितिया व्रत का पूरा फल देने वाली सुखिया और दुखिया 2 बहनों की एक पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं।
एक बार एक गांव में दो बहनें थी। एक का नाम सुखिया तो दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों बहनों का भाग्य उनके नाम के जैसे ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और हमेशा दुखी रहती थी। सुखिया बहुत अमीर थी तो वह हमेशा सुखी रहती थी। दोनों बहनों का विवाह भी एक ही गांव में हुआ। छोटी बहन दुखिया अपनी बड़ी बहन के घर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े आदि का काम करती, तो बदले में बड़ी बहन उसे रात का ठंडा बासी भोजन व पुराने कपड़े देती। इसी से दुखिया का घर चलता था। दोनों बहनों के दो दो पुत्र थे। समय बीत रहा था। तब एक दिन जब जितिया का व्रत था तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। तो दुखिया ने सोचा कि आज मेरा जितिया का व्रत है, अतः मेरी बड़ी बहन रोज की तरह रात का ठंडा बासी भोजन मुझे खाने को देगी, तो मैं आज उनसे चावल और साग के पैसे मांग लूंगी, ताकि मैं भी जितिया भगवान का व्रत करके भगवान के गर्म भोजन का भोग लगा सकूं। तो दुखिया ने अपनी बड़ी बहन सुखिया से चावल और साग के पैसे और थोड़ा सा घी मांगा और कहा कि जीजी आज मैंने भी जितिया व्रत रखा है। मैं आज चावल और साग बनाकर जितिया भगवान को भोग लगाऊंगी और गरम भोजन व्रत में खाऊंगी। लेकिन बड़ी बहन सुखिया ने दुखिया से कहा कि मेरे पास तुझे देने के लिए चावल और घी और पैसे नहीं हैं। यह सुनकर दुखिया दुखी हो गई। फिर सुखिया ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज मेरा जितिया का व्रत है, तो मेरे लिए चावल और साग बना देना। तब दुखिया ने चावल फटक कर उसमें से खुर्दी निकाली। उसने खुर्दी के चावल खुद के लिए रख लिए। फिर उसने साग साफ किया। अच्छी अच्छी पत्तियां उसने अलग करी और साग का डंठल उसने खुद के लिए रख लिया। फिर दुखिया ने अपनी बड़ी बहन सुखिया के लिए अच्छे वाले चावल बना दिए और अच्छी वाली पत्तियों का साग बना कर के रख दिया। उसके बाद वह खुर्दी के चावल और साग का डंठल लेकर घर आई। तब उसने चावल की खुर्दी व डंठल का साग बनाया। पहले जीमूत वाहन भगवान को भोग लगाया, फिर बच्चों और पति को खिलाया और बाद में उसने खुद व्रत खोला और रात्रि में अपने बच्चों को लेकर सो गई। अर्धरात्रि में एक बुढ़िया माई ने दुखिया के घर का दरवाजा खटखटाया। भीतर से ही दुखिया ने पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज आई कि बेटी यह तो मैं हूँ। मैं बड़ी ही दुखियारी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने को भोजन मिलेगा? तो दुखिया ने दरवाजा खोला, बुढ़िया माई को घर के भीतर लिया, दरी पर बैठाया और बोली कि अम्मा मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरे यहाँ आज खुर्दी के चावल और डंठल का साग बना है, क्या आप मुझ गरीब का यह भोजन खाना पसंद करेंगी? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ हाँ, मैं जरूर तुम्हारा भोजन खाऊंगी, क्यों नहीं खाऊंगी। फिर दुखिया ने वही भोजन परोस दिया। बुढ़िया माई ने भोजन खाया। भोजन खाकर बुढ़िया माई दुखिया से बोली कि बेटी बहुत रात हो गई है, मुझे रात को दिखाई नहीं देता, अब मैं वापस अपने घर कैसे जाऊं। दुखिया बोली कि अम्मा तुम रात को यहीं सो जाओ, सुबह अपने घर चली जाना। फिर दुखिया ने बुढ़िया माई को पलंग पर सुला दिया और खुद नीचे जमीन पर सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोली कि बेटी मुझे दीर्घ शंखा जाना है, कहाँ जाऊं? तो दुखिया बोली कि अम्मा हमारे घर में बाथरूम तो है नहीं, आप यहीं कोने में कर लो, सुबह मैं सफाई कर दूंगी। बुढ़िया बोली कि बेटी भड़-भड़ करूं या छर-छर करूं? दुखिया को नींद आ रही थी। उसका पति दूसरे कमरे में जोर-जोर से खर्राटे ले रहा था, जिसकी आवाज भड़-भड़ की हो रही थी। तो उसने कह दिया कि अम्मा भड़-भड़ कर दो। बुढ़िया अम्मा ने दीर्घ शंका करी और फिर वापस बोली कि बेटी हाथ कहाँ पोंछूं? नींद में ही दुखिया बोली कि अम्मा मेरे बालों से पोंछ लो। बुढ़िया अम्मा ने दुखिया के बालों से हाथ पोंछ लिए। इतने में ही दिन भर की थकी मांदी होने के कारण दुखिया को गहरी नींद आ गई। इधर बुढ़िया माई अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब मुर्गे ने बाग दी तो दुखिया उठ गई। दुखिया रोज मुर्गे की पहले बाग देने से ही उठ जाती थी। आज भी उठ गई। अभी उजास नहीं हुआ था। वह मुंह अंधेरे ही उठकर तालाब पर नहाने चली गई।
जब वह नहा रही थी तो उसके बालों में से जो पानी बह रहा था वह ऐसे लग रहा था जैसे कोई हल्दी का पानी बह रहा हो। तब आसपास नहाने वाली औरतें दुखिया से बोली कि अरे दुखिया, तेरे बालों का पानी का रंग पीला पीला सोने जैसा क्यों लग रहा है? क्या तूने बालों में हल्दी लगाई थी? यह सुनते ही दुखिया को रात वाली बुढ़िया अम्मा की बात याद आई। वह स्नान करके सीधे घर आई। रास्ते भर दुखिया सोचती रही कि घर पहुंचते ही मैं घर की साफ सफाई कर लूं। रात्रि में बुढ़िया अम्मा ने दीर्घ शंखा घर के ही कोने में करा था। जब वह घर के उस कोने में देखने लगी तो वहां सोने के सिक्कों का ढेर पड़ा था। साथ ही उसे घर में बुढ़िया अम्मा कहीं दिखाई नहीं दी। तो दुखिया समझ गई कि वह बुढ़िया अम्मा वेश में जीतमान बाबा ही उसके घर आए थे। यह धन उन्होंने ही मुझे दिया है। धन को बटोरते बटोरते सुबह से दोपहर हो गई तो वह अपनी बड़ी बहन सुखिया के यहाँ काम करने भी नहीं गई। अब दुखिया भी अमीर हो चुकी थी। एक दिन दुखिया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम अपनी मौसी के यहाँ से तराजू मांग लाओ। हम तराजू में इन सोने के सिक्कों को तोलेंगे। दुखिया का बेटा अपनी सुखिया मौसी के पास गया और बोला कि मौसी आपकी तराजू दे दो, थोड़ी देर के बाद मैं वापस दे जाऊंगा। सुखिया बड़ी चालाक थी। उसने तराजू के पलड़े में चुंबक लगा दिया ताकि उसे पता चल सके कि मेरी बहन ने तराजू से क्या तोला था। उसके बाद दुखिया ने सोने के सिक्के तराजू में तोले तो दो एक सिक्के चुंबक में चिपक गए। इसका पता दुखिया को नहीं चला। शाम को दुखिया का बेटा तराजू पुनः अपनी सुखिया मौसी को दे आया। सुखिया को तराजू के पलड़े के नीचे चुंबक में दो सोने के सिक्के चिपके हुए मिले। यह देखकर सुखिया का माथा ठनका कि मेरी बहन दुखिया के पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए जिसे वह तराजू में तोल रही थी। कल तक तो इसके पास खाने को दाना तक नहीं था, आज सोने के सिक्के तराजू में तोल रही है। वह उसी समय अपनी बहन दुखिया के घर गई और पूछने लगी कि तेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? सच सच बताना, नहीं तो मैं नगर के राजा से तेरी शिकायत कर दूंगी। तब राजा जी ही तुझे इसका दंड देंगे। तो दुखिया जो मन की बड़ी ही भोली थी, उसने सारी सच्चाई अपनी बहन को बता दी। सच्चाई सुनकर सुखिया के मन में धन का लालच आ गया। उसने निश्चय किया कि अगले साल मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा मेरी बहन ने किया। साल भर बाद जितिया व्रत आया तो उसने भी चावल फटका। अच्छे चावल तो फेंक दिए और चावल की खुर्दी रख ली। साग की अच्छी अच्छी पत्तियां तोड़कर फेंक दी और डंठल का साग बनाया। फिर उसने वही भोजन अपने बच्चों और पति को भी परोस दिया। तो पति ने पूछा कि भगवान, आज तुमने खुर्दी के चावल और डंठल का साग क्यों बनाया है? क्या हमारे घर में चावल और साग खत्म हो गया है जो तुमने आज ऐसा भोजन बनाया है? तो उसकी पत्नी ने दुखिया के साथ एक साल पहले घटित घटना सुना दी और बोली कि आज मैंने भी उसी की तरह व्रत रखा है और उसी की तरह भोजन बनाया है ताकि जीवित भगवान हमें भी खूब सारे सोने के सिक्के देवे। पति ने कहा कि भगवान देखा देखी मत कर, वह तो बेचारी बड़ी गरीब थी, भूखी प्यासी थी, लेकिन हमारे पास किस चीज की कमी है? लेकिन पत्नी नहीं मानी। अर्धरात्रि को सुखिया के घर भी उसी बुढ़िया माई ने दरवाजा खटखटाया। सुखिया ने दरवाजा खोला और बोली कि आओ आओ अम्मा, मैं तो बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बुढ़िया अम्मा ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने को भोजन मिलेगा? बुढ़िया ने कहा कि हाँ अम्मा, जरूर मिलेगा। फिर उसने खुर्दी के चावल और डंठल का साग परोस दिया। बुढ़िया रूप में जीवित भगवान ने भोजन खाकर पानी पिया। फिर बुढ़िया अम्मा ने सुखिया से कहा कि बेटी मुझे दीर्घ शंखा जाना है, बता कहाँ जाऊं? तो सुखिया बोली कि अम्मा, मेरी बहन का घर तो बहुत छोटा था, मेरा तो बहुत बड़ा घर है, आप जहाँ चाहे दीर्घ शंखा कर लो। फिर बुढ़िया अम्मा ने पूछा कि बेटी भड़ भड़ करूं या छर छर? सुखिया को धन पाने की लालसा में कुछ भी याद नहीं रहा।
तो वह जल्दी से बोल उठी कि अम्मा छरछर कर लो। उसके बाद बुढ़िया ने दीर्घ शंखा करी और फिर बोली कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ पहुँचूं। तो फिर से सुखिया बोली कि अरे अम्मा, मेरी बहन दुखिया के तो बहुत ही रूखे सूखे छोटे छोटे बाल थे। मेरे तो रेशमी सिल्की घने लंबे लंबे बाल हैं। आप मेरे बालों से अपने हाथ पोंछ लो। बुढ़िया अम्मा हाथ पोंछ कर अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब सुखिया सोकर उठी तो उसने देखा उसके पूरे घर में गंदगी का ढेर हो रखा था और उसके बालों में से भयंकर बदबू आ रही थी। वह उसी समय अपनी छोटी बहन के पास गई और बोली कि तूने मुझे झूठ कहा, तूने मेरे साथ छल किया। जीतमान बाबा ने तुझे तो धन दिया और मेरे घर में गंदगी का ढेर कर दिया। फिर छोटी बहन ने कहा कि आपने भड़बड़ बोला था या छरछर। सुखिया बोली कि मैंने छरछर बोला था। दुखिया बोली कि जीजी, आपसे गलती हुई है, आपको छरछर नहीं भड़बड़ बोलना चाहिए था। लेकिन फिर भी सुखिया अपनी बहन को ताने देने लगी और गालियां देने लगी कि तभी आकाशवाणी हुई। भगवान जीमूत वाहन ने कहा कि अरे सुखिया, तूने देखा देखी करी, तुझे धन का लालच आया, तूने धन पाने की लालसा से व्रत किया। तेरी बहन तो गरीब थी, उसके पास भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने खुर्दी के चावल और डंठल का साग बनाया था। लेकिन तेरे पास किस चीज की कमी थी? तूने स्वादिष्ट भोजन की जगह खुर्दी के चावल और डंठल का साग मुझे बनाकर के खिलाया। यह सुनकर सुखिया हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और बोली कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई। अब कृपया करके मेरे घर से अपनी गंदगी की माया समेट लीजिए। तब भगवान ने कहा कि मैं एक शर्त पर ही गंदगी की माया समेटूंगा। जब अपने धन में से तू आधा धन अपनी छोटी बहन को देगी, तभी मैं वह सारी माया समेटूंगा। तब सुखिया ने अपना आधा धन छोटी बहन को दिया। तब भगवान ने अपनी गंदगी की सारी माया समेट ली। अब सुखिया को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। उसे भी जितिया व्रत की महिमा समझ में आ चुकी थी। अगले साल उसने पूरी श्रद्धा भाव से जिउतिया का व्रत करा, जिससे उसका घर भी पहले की तरह धन धान्य पुत्र पौत्र से भर गया। बोलिए जिउतिया भगवान की जय। दोलिये की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगकर लाता। वह 7 गांवों में जाकर भिक्षा मांगता या 7 घरों से भिक्षा मांगता या पूरे दिन भिक्षा मांगता, लेकिन उसे 7 मुट्ठी ही आटा मिलता था। ब्राह्मण ब्राह्मणी गरीबी से बेहद दुखी रहने लगे। तब एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अब आप बाहर गांव जाकर भिक्षा मांगा करें, हो सकता है कि वहां आपको ज्यादा भिक्षा मिले। कल मैं आपको 4 रोटी बना कर के दे दूंगी। आप सुबह जल्दी ही उठकर बाहर गांव चले जाना। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने 4 रोटी बना कर के ब्राह्मण को पोटली में बांध कर के दे दी। ब्राह्मण रोटी की पोटली लेकर बाहर गांव भिक्षा मांगने चला गया। ब्राह्मण जंगल के रास्ते से जा रहा था कि वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर माता लक्ष्मी और घट जी चौपड़ पासा खेलते हुए मिले। जब ब्राह्मण उधर से गुजरा तो माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, रुको, हम चौपड़ पासा खेल रहे हैं, तुम यहाँ बैठ जाओ। जब खेल समाप्त हो जाए तो तुम बताना कि हम दोनों में से किसकी जीत और किसकी हार हुई। ब्राह्मण बड़ा ही भोला था, वह वहीं बैठ गया। ब्राह्मण का ध्यान पूरे समय माता लक्ष्मी को निहारने में ही बीत गया। उसने तो खेल की तरफ देखा भी नहीं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। वह पूरे समय यही सोचता रहा कि माता लक्ष्मी ने कितने सारे स्वर्ण के आभूषण पहन रखे हैं, घरजी के पास तो कुछ भी नहीं। वह मनी मन सोचने लगा कि चाहे किसी की भी जीत हो, मैं तो माता लक्ष्मी को ही जितवा दूंगा। इस तरह सोचते सोचते संध्या हो गई और खेल खत्म हो गया। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, सच सच बताओ, हम दोनों में से किसकी जीत हुई। ब्राह्मण बिना सोचे समझे ही बोला कि हे माता लक्ष्मी, आपकी जीत हुई है। माता लक्ष्मी ने झट से अपने गले से 9 लड़ सोने का हार उतार करके ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण सोने का हार पाकर बहुत खुश हुआ और घर की ओर चल दिया। घर आकर ब्राह्मण ने सोने का हार अपनी पत्नी को पकड़ाया और पूरी बात बताई। ब्राह्मणी सोने का हार पाकर बहुत खुश हुई। रात्रि में ब्राह्मणी ने सोने का हार कुटी पर टांग दिया और सो गए। दूसरे दिन सुबह
पड़ोसन चूल्हे की अग्नि लेने ब्राह्मण के घर आई। उसने खूंटी पर सोने का हार टंगा देखा तो वह चुपचाप चुरा करके सोने का हार ले गई। जब ब्राह्मणी ने सोने का हार खूंटी पर नहीं पाया तो दोनों ब्राह्मण दंपति मन महसूस कर रह गए। दूसरे दिन वापस ब्राह्मण जंगल में उसी स्थान पर उसी पेड़ के पास गया। वहां वापस माता लक्ष्मी और घटजी चौपड़पासा खेल रहे थे। ब्राह्मण फिर से साक्षी बनने के लिए बैठ गया। शाम को वापस ब्राह्मण ने कहा कि हे माता लक्ष्मी, आपकी जीत हुई है। लक्ष्मी जी ने वापस ब्राह्मण को सोने के मोरों की थैली पकड़ा दी। ब्राह्मण सोने की मोरों की थैली पाकर बहुत खुश हुआ। वह वापस जंगल के रास्ते से घर आ रहा था कि रास्ते में उसे एक गडरिया मिला। गडरिये ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, इतनी रात्रि में आप कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मण ने गडरिये को पूरी सच्चाई बता दी। गडरिया बड़ा ही चालाक था। उसने धोखे से ब्राह्मण की सोने की मोरों की थैली हड़प ली। ब्राह्मण घर आया। जब उसने कुर्ते की जेब में सोने के मोरों की थैली निकालनी चाही तो जेब खाली मिली। पत्नी ने कहा कि रास्ते में कौन मिला था? तब ब्राह्मण ने गडरिये के होने वाली बात बताई और साथ ही कहा कि मैंने गडरिये को पूरी सच्चाई बता दी थी, हो न हो उसी ने धोखे से मेरे सोने की मोरों की थैली ले ली। ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से मन महसूस कर रह गए। तीसरे दिन ब्राह्मण फिर से वहीं गया। फिर से ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी को जीतने वाली बात कही तो माता लक्ष्मी ने अब की बार ब्राह्मण को सोने की ईंट दी। ब्राह्मण सोने की ईंट पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वापस जंगल के रास्ते से आने लगा तो चोरों ने ब्राह्मण को लूट लिया। ब्राह्मण दुखी मन से घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, लक्ष्मी जी जो भी जीत देती है वो हमारे पास ठहरती ही नहीं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे स्वामी, आप कल घटजी को जितवा देना। चौथे दिन ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। चौथे दिन खेल की समाप्ति पर ब्राह्मण ने घटजी की जीत हुई बताई तो घटजी ब्राह्मण से बोला कि अरे ब्राह्मण, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। तू 3 दिन से रोज लक्ष्मी जी को जितवा रहा है और आज तूने मेरी जीत बताई, लेकिन मेरे पास तो तुझे देने को कुछ नहीं। अगर तू लक्ष्मी जी को जितवा देता तो तुझे कोई न कोई स्वर्ण का आभूषण मिल जाता। तब ब्राह्मण बोला कि घटजी, आज मैं सत्य कह रहा हूँ, आज तो आप ही जीते हैं। तब घटजी ने उस ब्राह्मण को तुलसी के बीज दिए और कहा कि जा इन बीजों को तेरे तुलसी के क्यारे में डाल देना और रोज पानी से सींच देना। ब्राह्मण तुलसी के बीज लेकर घर की ओर चल दिया। पूरे रास्ते वह ब्राह्मणी को कोसता रहा और ब्राह्मणी को गालियां देता रहा। मन ही मन सोचने लगा कि मैंने ब्राह्मणी के कहने पर घटजी की जीत बता दी। अगर आज भी मैंने लक्ष्मी जी को जितवा दिया होता तो कुछ न कुछ सोने का आभूषण मिल जाता। ब्राह्मण तुलसी के बीज लेकर घर आया और अपनी पत्नी को पकड़ाते हुए गुस्से में बोला कि तेरी बात मानी तो यह तुलसी के बीज मिले, अगर नहीं मानता लक्ष्मी जी को जितवा देता तो कोई न कोई सोने का आभूषण मिल जाता। ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, तुलसी के बीज ही सही, लेकिन आप कोई चीज घर तो लाए। ब्राह्मणी ने उसी समय उन तुलसी के बीजों को अपनी तुलसी क्यारे में डाल दिया और रात्रि में भोजन खाकर पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन दोनों ब्राह्मण दंपति रोज की तरह सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर तुलसी जी को सींचने और दियाबाती करने गए तो उन्होंने देखा कि उनके तुलसी क्यारे में सोने चांदी हीरे मोती की लड़ियां लटक रही थी। ब्राह्मण दंपति यह देखकर खुश हो गए कि तभी हार चोरी करने वाली पड़ोसन हार वापस दे गई। गडरिया सोने के मोरों की थैली पकड़ा गया और चोर भी सोने की ईंट वापस रख कर चला गया। ब्राह्मण की सभी खोई हुई चीजें उसे वापस मिल गई। कहते हैं दिन फिरने पर ही देव सहायता करते हैं। लक्ष्मी जी स्त्री प्रधान है और घट जी की जीत होने पर ही लक्ष्मी जी मिलती है। हे भगवान, जैसे ब्राह्मण की आपने मदद करी वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। भी कथा कहानियों के साथ में तुलसी माता जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी माता की एक पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक के महीने में गांव की सभी औरतें तुलसी जी सींचने मंदिर में जाती। तब उसी गांव में एक बुढ़िया माई भी थी, वह भी रोज तुलसी जी सींचने जाती। गांव की सभी औरतें तो तुलसी जी सींचकर घर चली जाती, लेकिन बुढ़िया माई तुलसी जी सींचकर वहीं बैठ जाती और कहती कि हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता लडुआ दे, गडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे,
चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का जीवन दे, कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर तुलसी माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसा से पूछा कि हे तुलसा, गांव की इतनी सारी औरतें तेरी पूजा करती है, तुझे रोज सींचती है, भोग लगाती है, दिया बाती करती है, तेरे भजन गाती है, तेरी परिक्रमा लगाती है, तुझे चूंदड़ी उड़ाती है, सुहाग की पिटारी चढ़ाती है, लच्छा रोली मोली मिश्री का भोग लगाती है, परंतु फिर भी तू दिन पर दिन सूख रही है, इसका क्या कारण है? तुलसी माता ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, गांव की एक बुढ़िया माई रोज तुलसी जी सींचने आती है, उसकी सारी बातें तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन वह कहती है जब मैं मरूं तो कृष्ण भगवान मुझे कांधा दे। हे कृष्ण भगवान, जब वह मरेगी तो मैं आपका कंधा कैसे दे पाऊंगी? यही चिंता फिकर मुझे खाए जा रही है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए तुलसा से बोले कि हे तुलसा, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं कांधा भी दे आऊंगा, तुम चिंता मत करो, फिर से हरी भरी हो जाओ। कुछ ही दिनों में तुलसा जी फिर से हरी भरी हो गई। समय बीता। एक दिन वह बुढ़िया माई मर गई। जब लोग उसकी अर्थी उठाने लगे तो वह भारी हो गई, किसी से भी नहीं उठी। तब गांव के लोग कहने लगे कि यह तो इतने नियम धर्म करती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन यह पापीन है, इसीलिए यह भारी हो गई। तभी कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर के वहां आए और लोगों से पूछने लगे कि क्या बात हो गई। गांव के लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया माई मर गई है, यह पापीन है, इसीलिए इसकी लाश भारी हो गई, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम सब हटो, मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहना है। सभी लोग दूर हट गए। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, तूने बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। लडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोद ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं जी का राज ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण भगवान का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई को कंधा दिया, जिससे बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मुक्ति करी, उसे कृष्ण भगवान का कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम लपसी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता, भूखों को भोजन खिलाता और बचा कुचा भोजन वह खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ। तभी उधर से नारद मुनि गुजरे। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा तो उन दोनों ने नारद मुनि से कहा कि हे देवऋषि, आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी तपस्या करने के लिए बैठ ही रहा था कि उसे 1.25 करोड़ की अंगूठी दिखाई दी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाकर अपने घुटनों के नीचे छिपा दी और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। उसने सवासेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, भूखों को भोजन खिलाया और बचा कुचा भोजन उसने खुद खा लिया। तभी नारद मुनि वहां आ गए। लपसी और तपसी दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि हे देवऋषि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तूने 1.25 करोड़ की अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। वैसे भी अन्न दान का महत्व सबसे ज्यादा होता है।
यह सुनकर तपसी रोने गिड़गिड़ाने लगा और अपनी गलती की माफी नारद मुनि से मांगने लगा और पूछने लगा, हे देवऋषि, अब आप बताइए मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने कहा कि जब महिलाएं कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास का स्नान करके सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ अगर स्त्रियां नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवाकर थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर के बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को भोजन खिलाकर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। इसलिए सभी कथा कहानियों और व्रत में तपसी और लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस तरह आज हमने जिउतिया व्रत की लगातार 5 व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली व्रत कथाओं के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। अगर आपको ये व्रत कथाएं अच्छी लगे, आपको इन व्रत कथाओं को सुनने से थोड़ी सी भी संतुष्टि प्राप्त हो तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।